जय गुरुदेव। महात्मा कहते हैं कि जैसा जिसके साथ व्यवहार करोगे वो तुम्हारे साथ उसकी आने वाली संतान करेगी। एक पुत्र वधू अपनी सास को बहुत दुखी रखती थी। उसको टूटे फूटे मिट्टी के घड़े में टुकड़े यानी ठीकर में भोजन खिलाती थी और कुत्तों को खिलाती थी। कभी कभी साफ करती थी। उसके लड़के का विवाह हुआ। कुछ समय उपरांत सास की मृत्यु हो गई। तब वो अपनी पुत्र वधू से बोली कि इस ठीकरे को फोड़कर बाहर फेंक दो। वो पुत्र वधू बोली कि सास जी, आपको भी इसी ठीकरे में भोजन दिया करूँगी। आपने बड़े जुल्म वृद्धा के साथ किए हैं, यानी हमारी दादी सास के साथ किए हैं। तब वो अपनी गलती को समझ बूझकर बहुत रोई। पुत्र वधू बुद्धिमान थी। शाम तक उस ठीकरे को नहीं फोड़ा। उसकी सास को वो ठीकरा दुश्मन दिखाई देने लगा। पुत्र वधू ने कहा कि माता जी, मैंने सत्संग सुने हैं, मैं अपने कर्म खराब नहीं करूँगी। ये कहकर ठीकरा फोड़ दिया। पाप कर्म के कारण सास को कैंसर रोग हो गया। सारा दिन चिल्लाए, पुत्र वधू उसकी सेवा करे, कोई कसर नहीं छोड़ती थी। परंतु कहती थी कि सासू माँ, सेवा तो मैं दिलो जान से करूँगी, परंतु तेरे पाप को मैं नहीं बांट पाऊँगी। ये कष्ट तो आपको ही भोगना पड़ेगा। जब सत्संग सुने होते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। तब उस जालिम औरत ने कहा कि बेटी, मैं महापापिनी हूँ, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? मैं भी दीक्षा लेना चाहती हूँ। लड़की सत्संगी घर की थी। उसको पता था कि दीक्षा लेकर भक्ति करने से पाप कर्म नष्ट होते हैं। जिनके अधिक पाप हैं, भक्ति करने से लाभ ही होगा। पाप कम ही होंगे तथा भविष्य में मानव जन्म भी मिल सकता है। यदि मर्यादा में रहकर अंतिम श्वास तक साधन करता रहे। सत्संग में गुरुदेव जी महाराज जी ने उदाहरण देते समझाया कि जैसे किसी का वस्त्र कम मैला है, थोड़े ही प्रयास से निर्मल हो जाता है। यदि अधिक मैला है तो 2-3 बार साबुन पानी से धोने से निर्मल हो जाता है। जिसने अधिक मैला कर रखा है तथा अन्य दाग भी लगाए हैं तो ड्राई क्लीन से साफ हो जाता है। यदि साफ करने का इरादा दृढ़ हो तो मिस्त्री का काला हुआ वस्त्र भी साफ हो जाता है। लड़की पुत्र वधू को पता था कि सास जी ने तो मिस्त्री वाली दशा कर ली है, फिर भी परमात्मा की शरण में अवश्य लाभ ही होता है। इस उद्देश्य से अपनी सास माँ को दीक्षा दिला दी। कुछ समय पश्चात कैंसर में कुछ पीड़ा कम हो गई। सत्संग सुनकर उसे रोना आया कि माता पिता की बहु बेटों से क्या आकांक्षा होती है। मुझ पापिन ने अपनी सास जी के साथ क्या बर्ताव किया। मुझे तो ये रोग होना ही था। यदि पहले ये ज्ञान सुनने को मिल जाता तो मैं क्यों ये पाप करती। निर्मल जीवन जीती, सासू माँ की आत्मा भी खुश करती, अपना जीवन सफल कर लेती। उपरोक्त वचन सुनकर राम भक्त जी की पुत्र वधू उस अपनी सहेली पुरानी भक्तिमत से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। आधा घंटे तो अपने को रोक न सकी। अधिक साधना के पश्चात सुबकी रुकी और अपने ससुर पिता के साथ किए बर्ताव का उल्लेख रोते रोते किया। अपने ससुर जी की इंसानियत भी बताई कि कभी अपने बेटे से भी नहीं बताया कि तेरी बहू तेरे साथ मेरे साथ
ऐसा बुरा बर्ताव कर रही है। बेटे के पूछने पर यही कहता कि बेटा किसी प्रकार की सेवा में कमी नहीं है, बड़े अच्छे घर की बेटी है, समझदार है। हमारा सौभाग्य है कि ये अपने घर आ गई। हमारा तो इस बेटी ने घर बसा दिया। मैं पापनी ये सब सुनकर भी नरम नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी आत्मा पर पाप कर्मों की परत चढ़ी थी, जो 2-3 बार सत्संग सुनने के पश्चात पाप की परत उतरी है। आत्मा में अच्छे संस्कार उठने लगे हैं। 3 दिन सत्संग सुनकर भक्त राम भक्त पोता पोती तथा पुत्र वधू के साथ घर आ गया। बच्चों ने भी वहाँ छोटे बच्चों को खाना खिलाने पानी पिलाने की सेवा करते अन्य पुराने सत्संगी बच्चों को देखा तो वो भी सेवा करने लगे। घर आकर अपने दादाजी के लिए पानी की बाल्टी भरकर दोनों भाई बहन लटका कर लाते और बोले, दादाजी स्नान कर लो। राम भक्त जी ने कहा, बच्चों तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा, इतना भार मत उठाओ, मैं अपने आप ले आऊँगा। बच्चे बोले कि दादाजी सत्संग में गुरु जी ने बताया था कि सेवा करने से लाभ ही लाभ मिलता है, कोई कष्ट नहीं होता। हम रोटी खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, हम सेवा करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। यदि रोग भी हो तो भक्ति और सेवा से समाप्त हो जाता है। वहाँ आश्रम में अनेकों माई भक्त बता रहे थे कि हम बीमार रहते थे, नाम लेने के पश्चात जैसी सेवा कर सके करने लगे, हम सुस्त हो गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, देखो हमारी दवाइयों की पर्चियाँ 4 वर्ष से उपचार चल रहा था, अब कोई दवा नहीं खाते। ऋग्वेद सूतवेद मंत्र में यही प्रमाण है कि यदि रोगी मृत्यु के निकट पहुंच गया है, यानी उसको असाध्य रोग भी हो गया है, यदि उस भक्त पर लग जाए तो परमात्मा उसको मृत्यु के मुख से निकाल लेकर जाएंगे, उसे स्वस्थ करके 100% यानी पूरी आयु तक जीवन देता है। इतनी देर में पुत्र वधू आई और कहा, पिताजी स्नान कर लो, धोती यहीं छोड़ देना, मैं साफ कर दूंगी। राम भक्त ने कहा कि बेटी आपको घर का बहुत कार्य करना होता है, खाना बनाना, पानी लाना, पशु संभालना है, मैं आप अपने आप धो लूँगा। मेरी टांग भी अब ठीक हो गई है, बस थोड़ा सा लंगड़ा रहता है। भक्त स्नान करके धोती बदलकर धोती धोने लगा। उसी समय बच्चों ने आकर धोती छीन ली और लेकर अंदर भाग गए और अपनी माता जी को दे दी। फिर कुर्ता भी ले गए, दूसरा कुर्ता लाकर दे दिया। लड़का खेत से पशुओं का चारा लेकर आया और पहले ही की तरह पिता को देखा और बिना बोले आगे घर में चला गया। उसने देखा कि पत्नी निर्मला हलवा बना रही थी। उसने सोचा कोई त्यौहार होगा, फिर सब्जी रोटी बनाई। सर्वप्रथम गुरु भगवान को 2 कटोरियाँ में भोग लगाया तथा फिर एक थाल में रोटी, कटोरी में हलवा तथा सब्जी डालकर अपने ससुर जी के पास लेकर गई और बोली, पिताजी भोजन खा लो, भूख लगी होगी, दूर से आए हैं। राम भक्त बोला, बेटी मेरे को ये हजम नहीं होता, सूखी रोटियां ला दे, मैं बीमार हो जाऊंगा। राम भक्त जी ने सोचा था कि भावना में बहकर बेटी आज तो सब सेवा कर देगी, परंतु लड़का इसको धमकाएगा क्योंकि उसको सत्संग का ज्ञान नहीं है, कहीं घर में झगड़ा ना हो जाए। इतने में लड़का भी आ गया। अपनी पत्नी को बोला, पिताजी ठीक कह रहे हैं, ले चल अंदर। पिता का कमरा गली पर था, बच्चों का रहने का अंदर को था। पत्नी बोली, चुप रह, मैंने बहुत पाप इकट्ठे कर लिए, अब पिताजी की सेवा मैं स्वयं करूँगी। लड़का चुप हो गया। राम भक्त ने दोनों बच्चों को थोड़ा थोड़ा हलवा दिया। पुत्र वधू को देने लगा तो बोली कि आप क्या खाओगे, घर पर और भी बहुत सारा हलवा प्रसाद बचा है,
पिताजी आप खाओ, नहीं खाओगे तो मेरी आत्मा रोएगी। भक्त राम भक्त जी ने गुरुदेव भगवान का स्मरण किया और भोजन खाया। प्रतिदिन पुत्र वधू स्वयं नरम नरम रोटियां गरम गरम लाकर अपने हाथों खिलाए। प्रतिदिन वस्त्र साफ करे और कहे, पिताजी भजन कर लो। एक दिन राम भक्त जी की बुआ का लड़का भक्त राम निवास आया। भक्त राम भक्त ने उसको सीने से लगा लिया और बोला, रे भाई, हमारा घर तो तेरी कृपा से स्वर्ग बन गया। राम भक्त राम निवास बोला कि मामा के बेटे, राम निवास से कुछ न हुआ। गुरुदेव जी की सब भक्ति का करिश्मा है। आप और मैं तो पहले इकट्ठे न बत्ती डंडा खेला करते थे। मेरे करने से होता तो पहले ही हो जाता। गुरु जी कह रहे थे कि राम भक्त पिछले जन्मों में भक्त था। इससे घर के मोह के कारण मर्यादा में चूक बनी थी, उसके कारण इतना कष्ट उठाया है। अब ये महादुखी हो चुका था तब मेरे साथ आया है, नहीं तो आप कितनी बार राम भक्त से पहले कह चुके था तब मेरे साथ आया है। नहीं तो आप कितनी बार राम भक्त से पहले कह चुके थे कि सत्संग में चल, परंतु मोह माया में अंधा हो चुका था। ये कष्ट और पुत्र वधू का व्यवहार इसके लिए वरदान बन गया। कबीर जी ने कहा कि कबीरा सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख के जो पल पल राम रटाए। हे परमात्मा, इतना सुख भी न देना जिससे तेरी भूल पड़े। जिस दुख से परमात्मा की पल पल याद बनी रहे, वैसे दुख सदा देते रहना। मैं बलिहारी जाऊं उस दुख को जिसके कारण परमात्मा की शरण मिली। भक्त राम भक्त जी ने भक्त राम निवास जी से कहा कि अब के सत्संग में बेटे प्रेम सिंह को ले जाना, उसका उद्धार हो जाएगा। अगले सत्संग में जो 1 महीने पश्चात होना था, भक्त राम निवास जी आए और प्रेम सिंह को भी अपने घर ले जाने के बहाने ले गए। घर से सत्संग में ले गए। 3 दिन तक आश्रम में रहे, सत्संग सुना। अन्य पुराने भक्तों से उनकी आप बीती सुनी तो सत्संग के रंग में रंग गया। भक्त राम भक्त जी का परिवार एकदम बदल गया। भक्त सेवा करके कल्याण को प्राप्त हो गया। जय गुरुदेव।